हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर्स का क्या रिलेशन है आपके रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के साथ। तो अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें तो डेसिमल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर डेसिमल वाले नंबर्स लिमिटेड हो, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिसके साथ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स इनफाइनाइट हो या अनलिमिटेड हो। अगर आप टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा, टर्मिनेटिंग में तो ये होता है कि नंबर किसी पॉइंट के बाद किसी भी नंबर पे जो है वो आपका नंबर जो है वो रुक रहा होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद ये नंबर कंटिन्यूसली चलता है। तो इसकी दो कैटेगरीज है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज है। एक हमारे पास है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये वाले हैं जिसके अंदर सीक्वेंस जो है डेसिमल के बाद कोई खास सीक्वेंस रिपीट हो रही हो, जैसे 256, 256 और 256, ये खास सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन रिकरिंग कौन से डेसिमल नंबर्स होंगे, जिसके अंदर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर्स होंगे जिसके अंदर पॉइंट के बाद कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है, हर नंबर जो है वो एक दूसरे से एक डिफरेंट हो, 8, 7, 4, कोई खास सीक्वेंस जो है वो रिपीट नहीं हो रही है, तो ये वाले नंबर्स कहलाएंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करें तो हमारे पास लेट्स सपोज गिवन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें 3.68, तो ये 3.68 ऐसा नंबर है कि हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाती है 368 डिवाइड बाय 100। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डेसिमल नंबर जो हमें गिवन हो वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपका क्या होगा, क्योंकि हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमेशा रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आप लिख सकते हो इनटू द p अपॉन q फॉर्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कहलाती है आपकी रिकरिंग के अंदर क्या है, एक खास सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें तो रिकरिंग को क्या हम रैशनल नंबर नाम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, रिकरिंग जो है वो आपका रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आप रिकरिंग को प्रेजेंट कर सकते हो इनटू p अपॉन q फॉर्म। तो p अपॉन q फॉर्म में हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिकरिंग नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। किस तरह से, इसकी एलैबोरेशन मैं आपको कर देता हूँ। इसकी एलैबोरेशन के लिए मैं इसकी एलैबोरेशन यहाँ कर रहा हूँ। इसकी एलैबोरेशन किस तरह होगी, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो कि है जनाब 0.32, लेट्स सपोज, ठीक है। आप इस 0.32 के ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ, उसका मतलब है कि ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 32 32 32 है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 32 32 32, ठीक है। और मैं इसको लेट करता हूँ x इज इक्वल टू 0.32 32 32। Then what I am going to do, ये हम इससे पहले तरीका शायद डिस्कस कर चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 0.32 को यानी कि बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100। हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 32.32 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू नंबर है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद 100x इज इक्वल टू, अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें 32 प्लस 0.32 32 एंड सो ऑन, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। और आपको ये बात पता है कि ये 100x है और ये 32 है, और ये 0.32 आपने किसके इक्वल लिया है, आपने 0.32 को किसके इक्वल लिया है, x के इक्वल लिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x, ठीक है। और इस x को मैं फिर क्या कर रहा हूँ 100x, और ये x यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 32। तो इस तरह मेरे पास जो वैल्यू आएगी
वो कुछ इस तरह आएगी कि x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 99, यानी आई कैन रिप्रेजेंट दिस रिकरिंग रैशनल नंबर, लेकिन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू द रैशनल नंबर, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू द रैशनल नंबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, हमारे पास रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ p/q, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि नंबर जो है वो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनकी सीक्वेंस को आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इस नंबर को, इस तरह के नंबर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इनटू द p/q फॉर्म। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू p/q फॉर्म, therefore these are called the irrational fraction. These are called the irrational numbers. Sorry, मैंने irrational fraction कह दिया, इसको हम क्या कहते हैं, irrational numbers। क्यों? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वापस into p/q फॉर्म। तो this is what the concept of decimal number। टर्मिनेटिंग को आप क्या कर सकते हैं, yes rational numbers, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है, रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू p/q फॉर्म, लेकिन नॉन रिकरिंग को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द p/q फॉर्म।